जय श्री राम। हमारा आज का विषय है नवांश कुंडली का नौवां भाव। लगन कुंडली के नवम भाव में क्या है? आपका भाग्य है, आपका धर्म है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है या नहीं, आप धर्म को कितना मानते हैं, आप कितने सामाजिक स्तर के हैं, आपके जीवन में धर्म और धार्मिक यात्रा कैसी हैं, क्या आप अपने धर्म को मानने वाले हैं, आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, या उसका उल्लंघन करते हैं, या उसको अपने जीवन में उतारते हैं और अपने समाज में और परिवार के संस्कारों में बांट देते हैं। ये सब 9th हाउस से आ रहा है। इसी प्रकार से नवांश कुंडली का नौवां भाव है, जिसको कहीं ना कहीं हम धर्म से जोड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत प्योर रूप में कहें तो क्या कहेंगे? ये नवांश कुंडली का नवम भाव है, इसलिए ये आपके विवाह का भाग्य है। और जब विवाह का भाग्य है तो क्या कहेंगे कि भैया सीधा सीधा, क्या शादी होने के बाद मेरा भाग्य जागृत हो रहा है या नहीं हो रहा? यानी कहते हैं ना कि पति पत्नी शादी हो गई, दोनों एक हो गए, दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ गया, आप दोनों से जुड़कर एक संतान का जन्म हुआ। उसको भी हम नवम भाव से ही देखते हैं, क्योंकि ये पंचम से पंचम है, यानी नवम भाव का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर 9th हाउस स्ट्रांग नहीं है तो नवम भाव क्या है? एक धन त्रिकोण भाव है। तो हम क्या कहेंगे? भाग्य, धर्म, संतान और लक्ष्मी की कृपा कहाँ से आ रही है? 9th हाउस से। अब जितने भी लोग विवाह के बाद राइज कर रहे हैं कि भैया जब से इसकी शादी हुई तब से ये कर रहा है राइज, और जितनी बार इसको संतान हुई, संतान के होने के बाद भी हुआ राइज। बहुत एग्जाम्पल आपके जीवन में हुए होंगे कि इनके घर में जब से लड़की हुई है तब से राइज होना शुरू हो गया, जब से पत्नी आई है राइज हो गया करियर के अंदर, यानी भाग्य का उदय होना। और ये कहाँ से आता है? ये 9th हाउस से आता है कि अगर आपके नवांश कुंडली के 9th हाउस में 9th लॉर्ड स्थित है, अगर नवम भाव में नवमेश है, चाहे वो किसी भी राशि का मालिक हो, चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ, हम कह देंगे कि भाई आपका विवाह के बाद भाग्य उदय होगा। अब यह है विवाह के बाद भाग्य उदय। तो विवाह कहाँ देखते हैं हम? लगन और सप्तम दोनों से देखते हैं, क्योंकि लगन में आप हैं, सप्तम में आपका जीवन साथी है। अब सप्तम का संबंध भी अगर नवम से आ रहा है तो ये और श्योर हो जाता है कि विवाह के बाद भाग्य उदय होगा। अब लगन का संबंध भी नवम से आ गया है, या तो लगन का स्वामी नवम को देख रहा हो या वहां बैठ गया हो, तो भी हम क्या कहेंगे कि भाग्य स्थान बली है। दूसरे प्रिंसिपल के अनुसार नवम भाव का स्वामी अगर लगन और सप्तम के स्वामी से संबंध बनाए, उनके साथ बैठ जाए, उनके भाव में बैठ जाए, उनको देख ले, और नवम भाव पर कोई भी अशुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसे लोगों का शादी के बाद स्टेप बाय स्टेप राइज होता है। क्योंकि पंचम भाव संतान है और पंचम से पंचम नवम है, यानी संतान के जन्म होने से भी भाग्य उदय देखा जाएगा। अब अगर इसमें पंचम भी इन्वॉल्व है, यानी नियम नंबर 3 के नवम भाव के स्वामी पर 1, 5 और 9 के ही स्वामियों का संबंध हो, यानी लगन के स्वामी का संबंध नवम से, पंचम के स्वामी का संबंध नवम से, ये तीनों एक दूसरे की राशियों में बैठ जाएं, एक दूसरे को देख रहे हों, और नवम भाव पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो, तो हम कहेंगे 9th हाउस बहुत बली है कि ये व्यक्ति की शादी हो जाने दो, ये राइज करेगा, और जब जब इसे संतान होगी तब तब ये और राइज करेगा, क्योंकि इसकी संतान इसका भाग्य लेकर आ रही है। यही चीज़ों को हम लगन कुंडली में भी चेक कर लेते हैं कि हम अगर देखते हैं कि हमारे 9th हाउस का मालिक लगन में कौन है, अगर वो 9th हाउस का मालिक नवांश कुंडली में भी केंद्र या त्रिकोण में है, तो हम क्या कहेंगे? मोटे तौर पे कहीं ना कहीं हम भाग्यशाली हैं। और वो नवांश कुंडली के 1, 5, 9 से संबंध बनाएगा, तो ये भी नियम है कि शादी के बाद इसका भाग्य बदलेगा। इसके विपरीत नवम भाव का स्वामी
अष्टम में नहीं होना चाहिए नवांश का, क्योंकि ये उसका खर्च का भाव है, ये उससे उसका 12वां घर कहलाता है कि अगर नवम का स्वामी अष्टम में जाता है तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे जीवन में अपना भाग्य बनाने के लिए। अगर नवम भाव पर 6, 8, 12 का प्रभाव है, नवमेश अष्टम में बैठा है, उस पर शुभ प्रभाव नहीं है, तो आप मान लीजिए ना तो संतान के आने से भाग्योदय होना है और ना ही विवाह के बाद भाग्योदय होगा, यानी आपके जीवन में कोई खासा राइज भाग्य में होने वाला नहीं है आफ्टर मैरिज। वैसे इसको देखने के लिए और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिनको हम देखते हैं कुंडली में, लेकिन यहां से हम भाग्य देख रहे हैं। अगर 9th हाउस में 9th लॉर्ड अपने ही भाव में बैठा है, अपने भाव को देख रहा है, तो आप एक अच्छे स्तर के धार्मिक व्यक्ति हैं और आस्तिक हैं। ईश्वर में आपकी अच्छी श्रद्धा है, आप समय समय पर धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, दान धर्म की स्थितियों को करते हैं, दान करते हैं, गुप्त दान भी कर देते हैं बहुत लोग, तो धार्मिक यात्राओं पर जाते रहते हैं समय समय पर आप, तो ये 9th हाउस से आता है। वही सेम कंडीशन के लगन कुंडली के 9वें भाव का मालिक अगर नवांश कुंडली में भी शुभ स्थिति में है तो आपका भाग्य और आपका धर्म और आपकी आस्तिकता ईश्वर के प्रति और अधिक बढ़ जाती है। 9th हाउस क्या है? सप्तम से तीसरा भाव। अगर नवम भाव में नवमेश है, किसी भी स्थिति में है, तो पत्नी या पति के छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। अगर वहां पर अशुभ प्रभाव है या अशुभ ग्रह बैठे हैं तो संबंध इतने मधुर नहीं रहेंगे। और अगर 9th हाउस पूरी तरीके से ही खराब है तो बहुत बार क्या होता है, जो पति या पत्नी होता है उसका कोई छोटा भाई बहन होता ही नहीं है। अब जो लोग आज के समय में सामाजिकता से परे हटकर काम करते हैं, जैसे बहुत बार क्या, जब नवांश की बात करते हैं तो विवाह की बात करेंगे, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो धर्म को मानते नहीं, हम तो संस्कृति को मानते नहीं, हम सामाजिकता को नहीं मानते, हम तो प्रेम विवाह करेंगे, हम तो इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, हम तो इंटर रिलीजन मैरिज करेंगे, हम दूसरे धर्म में चले जाएंगे, अपने धर्म की अवहेलना करने लगेंगे। तो क्या कहोगे? उनका 9th हाउस खराब है, उनके 9वें घर के अंदर धर्म से संबंधित, सामाजिकता से संबंधित चीजें नहीं है, इसलिए वो इन चीजों को मानते नहीं है। इसलिए बहुत बार आप देखना, जो लोग घर से भागकर शादी कर रहे हैं, परिवार की अनुमति के बिना लव मैरिज कर रहे हैं, अपनी चला रहे हैं, उनका 9th हाउस खराब है। अब 9th हाउस अगर धर्म है तो धर्म हमारे ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जितने भी लोग इस प्रकार का कदम जीवन में उठाते हैं वो लोग आफ्टर मैरिज परेशान क्यों रहते हैं? यही वो रीजन है कि आपने अपने 9th हाउस यानी माता और पिता जो ईश्वर के तुल्य हैं उनको दुख देकर ये डिसीजन लिया, अपने समाज से हटकर लिया, अपने संस्कार से हटकर लिया, अपने धर्म संस्कृति से हटकर ये डिसीजन ले लिया। आप आ गए किसी के बहकावे में और आपने निर्णय लिया और बाद में बहुत प्रॉब्लम्स देखी। आप इवन लगा लीजिए 10 में से 9 केस तो हमने देखे ही हैं, 10 के 10 भी ऐसे ही होते हैं जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं। तो ये 9th हाउस से ही बताएगा आपको कि आप कितने ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे, शादी के बाद कैसा भाग्य होगा, शादी के बाद कितना पैसा आएगा, संतान कितनी ज़्यादा आपके लिए भाग्यशाली होगी, या आप नास्तिक प्रवृत्ति के होंगे, आप सामाजिकता से हटेंगे, ये सब चीज़ें। अब एक कुंडली हम आपके सामने लगाएंगे, वो एक व्यापारी हैं, शादी से पहले कैसे थे, शादी के बाद कैसे हो गए, कैसे उनकी लगन कुंडली और नवांश कुंडली में 9th हाउस का एक बहुत अच्छा रोल हमें देखने के लिए मिला कि ये व्यक्ति 0 से अरबपति बन गया। आइए देखते हैं उस कुंडली के बारे में स्क्रीन पर। अब आइए देखिए, आपके सामने एक कुंडली है। लगभग 21-22 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। 1940 का इनका जन्म है। हम देख रहे हैं 9th हाउस को कि कैसे व्यक्ति का भाग्य शादी के बाद पलट सकता है। अब हमने इस हॉरोस्कोप के अंदर जो मुख्य चीज़ें देखी हैं वो हम आपको यहाँ बताते हैं कि एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, और आज के समय में जो व्यक्ति अपने व्यापार को 1000 रुपये से शुरू करके लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए तक पहुँचाए, तो समझ लीजिए उस हॉरोस्कोप में भी स्ट्रेंथ है और उस व्यक्ति में भी स्ट्रेंथ है। कि हमारा विषय है 9th हाउस। हमने देखा है कि इस हॉरोस्कोप के अंदर 9th हाउस में चंद्रमा बैठा है
जो कि पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा है और मंगल जैसा ग्रह उसको दृष्टि देता है, यानी यहाँ ये चंद्रमा को भी दृष्टि देता है, यहाँ ये 9th हाउस को भी दृष्टि देता है, यहाँ चंद्रमा का नीच भंग भी होता है और गुरु की भी 9वीं दृष्टि यहाँ है। तो हम क्या कहेंगे कि एक 159 का एक ट्रायंगल इस हॉरोस्कोप में बनता है, जिसको हम लक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। तो हॉरोस्कोप में देखते ही पता लगता है कि भाई कुछ तो बड़ा और बेहतर होने में सक्षम है इस हॉरोस्कोप के अंदर, क्योंकि इस हॉरोस्कोप के अंदर स्ट्रेंथ है कि हम देख रहे हैं 9th हाउस को, और 9th हाउस के अंदर लक्ष्मी योग बनता है यहाँ पर मंगल और चंद्रमा की वजह से। अब आप देखिए, यही मंगल जो 9th लॉर्ड है वो सबसे पहले नवांश कुंडली के लगन में जुपिटर के साथ बैठा है धन योग बनाकर। तो हमारा नियम नंबर 1 कि भाई सीधा ये देखो कि नवम भाव का मालिक लगन कुंडली में कहाँ गया है, तो हमें यहाँ दिखाई देगा। हमारा दूसरा विषय कि भाई हमारे 9th हाउस में क्या हो रहा है, नवांश के 9th हाउस में क्या है कि नवांश का 9th हाउस, उसमें एक शुभ ग्रह चंद्र बैठा है, पहली पॉजिटिविटी। गुरु ग्रह डबल धन योग बनाने वाला ग्रह है, क्योंकि 11वें का और दूसरे का मालिक है, वो भी उसे देखता है। कोई अन्य अशुभ प्रभाव नहीं है। और नवम भाव का मालिक शुक्र जो है वो यहाँ 11th हाउस में बैठा है, जिसको लगन का मालिक शनि देख रहा है, यानी 9th हाउस भी बली, 9th लॉर्ड भी बली। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आप ये देखिए इस हॉरोस्कोप के अंदर ये तो व्यक्ति भाग्यशाली हुआ ही। शादी के लिए हम देखते हैं 7th हाउस कि भाई 7th लॉर्ड को आप देखिए, वो यहाँ पर बैठ गया है केंद्र में, उसके ऊपर मरकरी की दृष्टि है जो कि पंचमेश है। ये पंचम सप्तम का कॉम्बिनेशन है, इसको हम नॉन विवाह के लिए भी जानते हैं, और इनका विवाह जानकारी में हुआ, मतलब परिवार को जानते थे, लव मैरिज नहीं हुई, तो वो एक जानकारी का विवाह भी हुआ। दूसरा, विवाह के बाद भाग्य उदय हुआ, और उसके साथ साथ जब जब इनको संतान हुई, इनको 4 संतान हुई, तो इन्होंने अपने जीवन में राइज किया। अब आप इसका इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1940 में इनका जन्म है, 1980 के अंदर ये एक कॉन्ट्रैक्टर थे बहुत बड़े, किसी बड़ी कंपनी के अंदर थे, और इनको उस समय सालाना पैकेज 1 करोड़ रुपए का मिला था। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 1980 में अगर किसी को 1 करोड़ रुपए 1 साल का पैकेज मिलता है तो वो कितना बड़ा व्यक्ति है। तो वो चीज़ें, वो लक्ष्मी योग हमें हॉरोस्कोप में दिखना चाहिए, और वो हॉरोस्कोप में दिखा भी है। ये आपके सामने क्लियरली मैंने आपको बताया है कि 40 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए सालाना पैकेज अगर आपको मिल रहा है, और उसके साथ बाद ही इन्होंने यहाँ से बिजनेस भी शुरू किया, और आज भी ये इस उम्र में भी आकर 84 पे हो गए हैं, आज भी ये वर्क करते हैं और आज भी ये अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको देखना आना चाहिए, तो रिज़ल्ट वो प्लैनेट ज़रूर देते हैं। आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, और ये हॉरोस्कोप का भी आगे और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत बढ़िया हॉरोस्कोप है ये, जो जीवन के बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती है। बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।